नमस्कार दोस्तों, मेरा शर्मा भक्ति के दिए चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए एक और रोचक जानकारी लेकर आए हैं कि राजा जनक ने राजा दशरथ को सीता के स्वयंवर में आमंत्रण नहीं भेजा था। सारे देश के राजकुमारों को और राजाओं को उन्होंने निमंत्रण भेजा हुआ था, पर दशरथ को नहीं भेजा था। उसका भी एक खास कारण था। तो आप वीडियो को पूरी देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजा जनक के राज्य में एक व्यक्ति अपनी ससुराल सज धज कर गया तो रास्ते में उस दलदल पड़ा। तो दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं गाय को निकालने के लिए इस दलदल में गया तो मेरे जूते और कपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए उसने दलदल पार करने के लिए उस गाय के ऊपर पैर रखे वो दलदल पार किया। तो जैसे उसने दलदल पार किया तो गाय की मृत्यु हो गई और मरते वक्त गाय ने उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू इतना सज धज कर इतनी जल्दी जा रहा है, तू उसको नहीं देख पाएगा, अपनी पत्नी को नहीं देख पाएगा। या तो तेरी मृत्यु हो जाएगी या तू अंधा हो जाएगा। जब वो व्यक्ति अपनी ससुराल पहुंचा तो ससुराल के दरवाजे पर जाके पीठ करके बैठ गया उसी चिंता में। तब उसको घर से बुलाने सभी आए अंदर ले जाने के लिए, पर वो व्यक्ति अंदर नहीं गया। तब उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी ने कहा कि वो नहीं आते तो मैं बुलाकर अपने पति को लाती हूँ। जब वो आई तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी की तरफ नहीं देख रहा था। तो उसकी पत्नी ने उससे सारा हाल पूछा। तो उसने जो रास्ते में हुआ था वो पूरा वृतांत और गाय के सांप के बारे में अपनी पत्नी को बताया। तो उसकी पत्नी ने राजा जनक के दरबार में जाकर कहा, ये वृतांत सुनाया। तो राजा जनक ने सब विद्वानों को और पंडितों को बुलाकर कहा कि इसका कोई उपाय किया जाए, इसकी आंखें ठीक की जाएं। तो सभी पंडितों ने और विद्वानों ने एक उपाय बताया कि एक उपाय है, कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर और इसकी आंखों पर छींटा मारे तो इसकी रोशनी वापस आ जाएगी। तो राजा जनक ने सारे राजाओं को खबर भेजी कि अगर कोई किसी राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री है तो आकर और इसकी आंखों को ठीक करे। जब ये खबर राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने अपने महल में जाकर सभी रानियों से पूछा कि क्या अपने राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री है। उनकी रानियों ने अचंभे से कहा कि अपने राज्य में तो सारी पतिव्रता हैं, एक झाड़ू लगाने वाली है वो भी पतिव्रता है। राजा दशरथ को अचंभा तो हुआ, पर उन्होंने अपने झाड़ू लगाने वाली को बुलाया और उससे पूछा, क्या आप पतिव्रता हैं। उसने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया कि मैं पतिव्रता हूँ। तो राजा दशरथ ने उसके जाने की तैयारी की और रथ सजाकर राजा जनक के यहाँ भेज दिया। तो जब वो स्त्री गई तो उसने एक छलनी ली और गंगा जी पर गई। उसने गंगा माँ को प्रणाम करके और प्रार्थना की कि हे माता, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो इस छलनी में जो भी मैं जल भरूंगी उस जल से एक बूंद भी जल ना गिरे। जब उसने उस गंगा जल से छलनी भरी और जो जल फालतू था वो उसने गंगा जी में गिरा दिया और बाकी का जल लेकर जब वो रास्ते में आई तो एक बूंद भी जल की नहीं गिरी। वो गंगा जल लाकर उसने उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो इस तरह से राजा जनक को ये डर था कि जिस राज्य की एक झाड़ू लगाने वाली इतनी शक्तिशाली है तो उस राज्य के पुरुष तो सारे शक्तिशाली होंगे। इस डर से उन्होंने, अगर राजा दशरथ ने किसी अपने नौकर को अगर किसी को भेज दिया सरल आदमी को तो वो भी धनुष तोड़ देगा और सीता उसी को वरण कर लेगी। इस डर से राजा जनक ने राजा दशरथ को आमंत्रण नहीं भेजा था। पर विधि का विधान कौन टाल सकता है। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे आमंत्रण में और धनुष टूटा और सीता जी का स्वयंवर हुआ। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।